बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और पूरे जोश के साथ, पूरी लगन के साथ और पूरी ईमानदारी के साथ काम कर रहे होंगे। मैं हूं एम ए कदीर, वेलकम टू माय चैनल। तो आइए आज हम रिव्यू एक्सरसाइज करते हैं और रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 जो है ऑब्जेक्टिव है, वो मैं अलग-अलग यूनिट्स की करवा दूंगा। बाद में उनका जो जितने भी यूनिट्स हैं उनका अलग-अलग करवा दूंगा और क्वेश्चन नंबर 2 हम जो करने वाला है वो करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में अब जैसा कि आपको मालूम है, हमने लोकाई एंड कंस्ट्रक्शन का यूनिट शुरू किया हुआ है। तो इसमें प्रैक्टिकल ज्योमेट्री जो ओल्ड कंसेप्ट है हमारा, इसमें की जो स्टेटमेंट है वो ये है, कंस्ट्रक्ट राइट एंगल ट्राइंगल विद मैयर्स ऑफ साइड्स ऑफ 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। ठीक है, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनानी है जिसमें जो पहली जो साइड है हमारे पास जो 6 सेंटीमीटर है, तो 6 सेंटीमीटर यहाँ पे ले लेते हैं, ये 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, इसका नाम ए बी रख लेते हैं, 6 सेंटीमीटर। अच्छा, जब बात राइट एंगल ट्राइंगल की आई है तो उसमें मतलब कि राइट एंगल बनाना होता है। राइट एंगल आपको पता है 90 का एंगल होता है। ठीक है, कैमा जाविया जिसको कहते हैं उर्दू में, तो वो हम इसका बनाएंगे, ए या बी पर बना ले, आपकी मर्जी है, लेकिन चलो बी पर बना लेते हैं। ठीक है, 90 का एंगल, तो उसके लिए मुनासिब हम प्रकार कंपास खोल लेंगे ऐसे एंगल, और यहाँ पे रख के हम एक सेमी सर्कल लगा देंगे ऐसे। ये सेमी सर्कल हो गया। ठीक है, और हमने यहाँ पे ये 0 डिग्री है, इसके ऊपर रख लेंगे और इधर फिर 60 पे रख लेंगे। ठीक है, 0 से लेकर यहाँ तक ये 60 हो गया, फिर 60 पे रखेंगे, यहाँ तक 120 हो गया। ठीक है, अब क्योंकि हमने 90 का लगाना है, हमें 60 का नहीं चाहिए, 120 का नहीं चाहिए, हमें 90 का चाहिए। तो क्या करेंगे, यानी इस 60 और 90 के ऊपर रख के हम इसकी बाइसेक्शन कर रहे हैं, ऊपर वाला जो 60 है, ताकि हमारा 90 का लग जाए। ठीक, फिर यहाँ रख के आर्क लगा देंगे और इससे 120 के ऊपर रख के आर्क लगा देंगे। ये दोनों आर्क से दूसरे को जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो वहाँ से हम 90 का एंगल खींच लेंगे। हाँ जी, तो यहाँ से हम 90 का एंगल खींच लेंगे, तो ये हो गया 90 का एंगल हमारा। ठीक है, ये यहाँ तक जा रहा है जी, ये 90 का एंगल है हमारा। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा बोल्ड कर लेता हूँ, ये 90 का एंगल, ये हमने 90 का एंगल लगा लिया। अच्छा, फिर इसके बाद क्या है, इसके बाद जो है उन्होंने कहा है 6 सेंटीमीटर और ये हो गया। फिर इसके बाद 8 सेंटीमीटर हम लेंगे, 8 सेंटीमीटर जो है वो आर्क लेंगे 6 सेंटीमीटर, मतलब 8 सेंटीमीटर आप स्केल पे रख के 8 सेंटीमीटर आर्क लगा देंगे। यहाँ पे रख के हम आर्क लगा देंगे, ये आ गई। ठीक है, ठीक है, तो 8 सेंटीमीटर ये हो गई। फिर इसके बाद जो लेनी है 10 सेंटीमीटर लेनी है, तो 10 सेंटीमीटर जो है फिर उससे भी ज़्यादा एक आर्क लग जाएगी हमारी। ठीक है, ये आपने स्केल से लेनी है। ठीक है, ये 10 सेंटीमीटर जो है रख के इधर हमने आर्क लगा देनी है जी। ये दोनों आर्क जो है यहाँ एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इनको ए को सी के साथ ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, ये हमारी आर्क नज़र आ रही हैं आपको, तो ये इधर से हम इसको ज्वाइन कर लेंगे। हाँ जी, तो ये 8 सेंटीमीटर था और ये 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारी एक ट्राइंगल, जो रिक्वायर्ड ट्राइंगल ए बी सी है, वो हमने बना लिया है। ठीक है, तो अब इसकी रही बात स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन की, वो लिख लेते हैं। तो ये ए बी सी ये पॉइंट हो गया हमारा। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, ऑफ कंस्ट्रक्शन। ठीक है, अब स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में यहाँ लिख लेंगे ड्रा, ये हमने लिया है मेजरमेंट ए बी जो है वो कितना है, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 6 सेंटीमीटर आ गया। अब इसके बाद लिख लेंगे ड्रा मेजर एंगल बी इज इक्वल टू 90, ये कर लेंगे। अच्छा, फिर इसके बाद नंबर 3, ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट्स बी एंड
एन अदर आर्क ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट ए। ठीक है, तो 4 आ जाएगा। सी इज द पॉइंट वेयर both arcs intersect each other। ठीक है, अब आफ्टर joining C with A and B we got ट्राइंगल ABC। बस ये हमारी ट्राइंगल ABC होगी। ठीक है, अब इसके बाद जो है हम क्या करते हैं, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का है कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल ABC विद मेजरमेंट AB 5.3। चले पहले ट्राइंगल साथ साथ बनाते जाते हैं। ये 5.3 जो है उसका लाइन सेगमेंट है 5.3 AB है, 5.3 AB है, AB 5.3 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर इसके बाद जो है एंगल A जो है वो 30 का है। अच्छा, एंगल A 30 का है, आपको पता है 30 का एंगल कैसे बनता है। 30 का एंगल जो है पहले हम 60 का एंगल बनाएंगे। ठीक है, 60 का एंगल बना के उसकी बाइसेक्शन करेंगे। तो ऐसे मुनासिब कंपास खोल के A पर हम एक सेमी सर्कल लगा देंगे। ऐसे ये सेमी सर्कल लगा दिया। अब इसके बाद जो है ये 0 डिग्री है, इसके ऊपर जो पहली आर्क लगाएंगे वही खुले प्रकार जो जिससे हमने सेमी सर्कल लगाया था, ये 60 का हो गया। अब इस 60 की बाइसेक्शन कर रहे हैं, ये 0 डिग्री पे और 60 पे रख के हम आर्क लगाएंगे तो ये हमारा कितने का 30 का बन जाएगा एंगल। तो ये 30 का एंगल बन गया। अब इसमें से हम 30 का एंगल जो है उसका आर्म गुजारेंगे। इसमें से ये गुजार रहे हैं आर्म इसमें से। ये हो गया 30 का एंगल हमारा, 30 का एंगल हो गया। अब इसके बाद B पर कितने का एंगल है, B पर जो एंगल है वो है 120 का। अब 120 का एंगल बहुत ही आसान है। ठीक है, इसी तरह हम मुनासिब कंपास खोल लेंगे। ये ऐसे खोल के B पर हम सेमी सर्कल लगा देंगे। ये सेमी सर्कल हो गया। ये 0 डिग्री पे के ऊपर रखेंगे तो ये 60 आ जाएगा। फिर इस 60 के ऊपर रखेंगे आगे और आर्क लगाएंगे तो ये 120 का हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब 60 और 60 120 हो जाएगा। तो अब इसके बाद जो है इसको थोड़ा सा मैं बोल्ड कर लूँ, ये बोल्ड हो गया। ये 120 का है। अब इसमें से हम मतलब इसका जो आर्म है वो गुजारते हैं। ये 60 का बल्कि 120 का हमारे पास जो है एंगल लग गया 120 का। ये आर्क थी। अच्छा, आर्क को थोड़ा सा बड़ा कर लूँ। चलें जी, अब इसके बाद क्या करेंगे, ये जो 30 का जा रहा है इसको थोड़ा सा प्रोड्यूस कर लेंगे। ठीक है, ताकि उससे मिला लें हम इसको। देखो यहाँ इसको भी थोड़ा सा प्रोड्यूस करेंगे, आगे की तरफ एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पे हमारा C बन जाएगा। तो ये हमारी ट्राइंगल ABC बन गई। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट जो हमारी स्टेटमेंट है आगे क्या कहता है, आगे कहता है ड्रा द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स व्हिच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम AB। ठीक है, अब ये देखो अकॉर्डिंग टू न्यू कंसेप्ट वो कह रहा है कि ऐसा मतलब लोकस खींचे जिसका A और B से इक्विडिस्टेंट हो। ठीक है, तो मतलब वो अकॉर्डिंग टू ओल्ड कंसेप्ट उसके मुताबिक यह है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना लें। किसका, AB का। तो AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना लेते हैं हम। कैसे बनाएंगे, यानी ये जितना AB है उससे जो है हम मोर देन हाफ खोलेंगे। मोर देन हाफ खोलें या फुल खोलें, आपकी मर्जी है। ठीक है, यहाँ A पर रख के भी आर्क लगा देंगे
ऊपर भी और नीचे भी, यानी एबव भी एंड बिलो भी। यहाँ बी पर रख के भी आर्क लगा देंगे, एबव भी और बिलो भी, यानी ऊपर नीचे दोनों तरफ। जहां ये दोनों आर्क एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं वहां से हम मतलब वही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर गुजार लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहां से हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर गुजार रहे हैं। ये देखिए अब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये हो गया। ठीक है, इसका नाम रख लेते हैं हम एल एम, ये एल एम इसका नाम है। और इनसे ओ पर जो है ए बी को इंटरसेक्ट किया तो ओ भी मैंने लिख दिया है। अब इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन बस इतना ही था, तो यहाँ इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखें तो कंस्ट्रक्शन वो क्या है, सबसे पहले तो लिखेंगे ड्रा मेजरमेंट ए बी, कितना है 5.3 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर नंबर 2 पे ड्रा मेजर एंगल ए 30 एंड मेजर एंगल बी 120। बी पर जो है हमने 120 का जो है 120 डिग्री का जो है हमने एंगल लगा दिया। ठीक है, नंबर 3 सी इज द पॉइंट where both arms of angle A and B, angle B meet। ठीक है, so we got triangle ABC, ABC हमारी ट्राइंगल हो गई। इसके बाद 4, अब उन्होंने कहा लोकस ऑफ पॉइंट जो है हमने वो खींचा है इसका ए बी का। अब यहां लिख लेंगे ड्रा आ लोकस ऑफ पॉइंट्स विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए एंड बी। तो ये हमारा क्वेश्चन था, पूरे का पूरा साल हो गया। तो इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 4 को देखते हैं, कंस्ट्रक्टेड ट्राइंगल विद डीई। चलो साथ साथ पहले बनाते जाते हैं। डीई इसमें ट्राइंगल में हमें दिया गया 7.3, ये 7.3 जो है डीई लगा लेते हैं। डीई ये है 7.3 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद जो है उन्होंने कहा है कि डी पर जो है हमने 42 डिग्री का एंगल बनाना है। 42 डिग्री का एंगल जो है कंपास से नहीं बनता, प्रोटेक्टर से बनेगा। ठीक है, तो जो कंपास से बनते हैं एंगल वो हम कंपास से बनाते हैं, जो प्रोटेक्टर से बनते हैं प्रोटेक्टर से बनाते हैं। अब डी के ऊपर, अब इसका तरीकाकार मैंने पहले भी बताया हुआ है अपने वीडियोस में। यहाँ डी के ऊपर रख लेंगे और यहाँ पे मैंने एक लाइन बना ली है 90 के सामने। ठीक है, ये बिल्कुल जहां पे हमारा लाइन सेगमेंट खत्म हो रहा है उसके एंड पॉइंट पे हम रख लेंगे और 90 ऊपर ही होगा। अब यहाँ अगर हम लेफ्ट साइड में बना रहे हैं एंगल, ठीक है, तो फिर नीचे वाली लाइन देखेंगे। ठीक है, अगर हम राइट साइड में बना रहे हैं तो फिर ऊपर वाली लाइन देखेंगे। तो ये 42 का है, 0 10 20 30 40 42, यहाँ पे ये निशान लगा देंगे, ये आ जाएगा। अब इसको हम यहाँ खींच लेंगे, ये 42 है। ठीक है, ये 42 का एंगल हो गया, 42 का। ठीक है, 42 का एंगल हो गया। अब इसके बाद जो है सिंपल सी है, ये एफ ई एफ है हमारे पास 5.4। अब 5.4 खोल लेंगे हम कंपास, 5.4 खोल के यहां रख के आर्क लगा देंगे। ठीक है, 5.4 ये ऐसे, ये आर्क लगा दी है। तो अब ये जो आर्म है उसका 42 का, उसको ये इंटरसेक्ट कर रही है, जहां पे देखो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जहां से इंटरसेक्ट कर रही है इसको वहां से ज्वाइन कर लें ई के साथ, और ये वाला जो हमारा पॉइंट है ये बन जाएगा हमारा एफ, एफ पॉइंट बन जाएगा।
ये 5.4 सेंटीमीटर हमने क्या ली है, आर्क ली है ई से एफ तक। तो ये तो सिंपल सी मतलब हमारी मतलब डायग्राम थी, इसमें और कुछ भी नहीं करना, बस इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखते हैं। ये स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख लेंगे। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, नंबर 1, ड्रा मेजरमेंट DE is equal to 7.3 सेंटीमीटर। नंबर 2, ड्रा मेजर एंगल D is equal to 42। ठीक है। फिर नंबर 3, ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस 5.4 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट E which meet the arm of angle D at point F। ठीक है। आफ्टर ज्वाइनिंग, क्या लिख लेंगे, आफ्टर ज्वाइनिंग, ठीक है, आफ्टर ज्वाइनिंग E with F we got ट्राइएंगल DEF। तो ये ट्राइएंगल DEF बना ली। तो बस ये इतना था। तो इसके बाद जो है हम नेक्स्ट देख